एक 28 साल का युवक इंस्टाग्राम में एक नाबालिग लड़की से चैटिंग करता है। चैटिंग करते करते बात सिलसिला यहाँ तक आ जाता है कि अब ये बिना कपड़ों की वाली फ़ोटो वीडियो तक शेयर होने लगती है। हद तब हो जाती है जब वो लड़का वो सब करने के लिए उस लड़की से मिलने के लिए 4000 किलोमीटर दूर से उसके गांव पहुंच जाता है। लेकिन अंजाम ये होता है कि उस लड़के की बॉडी के 20 टुकड़े करके उसका कत्ल कर दिया जाता है। क्या है मामला, इसकी स्टोरी तो जानेंगे और बिल्कुल आपको आज जानना ही चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन डेटिंग चैटिंग जो हो रही है तो उसके लिए आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। ये घटना वर्तमान अभी 10 जुलाई 2024 की है। सीन ये रहता है कि 10 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ में कोरबा नाम का ज़िला है, वहीं पर एक गांव है गोपालपुर। वहाँ पे एक डैम है। इस डैम में प्रायः इंसान घूमने वगैरह जाते हैं और गांव वाले का आना जाना लगा रहता है। सुबह की बात है, कुछ व्यक्ति वहाँ से गुजरते हैं। किसी को बिल्कुल दुर्गंध टाइप की महकती है। दुर्गंध कुछ ज़्यादा आ रही थी तो दुर्गंध के पास तक वो एक व्यक्ति जाता है। कुछ तो अवॉइड करिए, कुछ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति देखता है वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के बाकी के भी 4-5 लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। देखते तो वहाँ पे बॉडी के टुकड़े वगैरह थे और बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। नियरेस्ट पुलिस थाना को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस के साथ साथ कोरबा है, वहाँ के एसपी साहब और पूरा पुलिस बल वहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसी घटना जहाँ पे बॉडी के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं तो मतलब रियर में ही मिलता है और मामला थोड़ा सा संगीन रहता है। तो पुलिस जैसे मौके वारदात पे वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि कुछ बॉडी के टुकड़े हैं, कुछ बैग रखा है, वहाँ पर बोरा रखा है। बैग को जैसे खोलते हैं तो बैग में भी टुकड़े थे, कुछ बोरे में भी टुकड़े थे, कुछ फैले हुए बॉडी के टुकड़े थे। लगभग 17 बॉडी के टुकड़े वहाँ पे बरामद हुए। पूरी बॉडी को जब वहाँ पे बिछाया गया तो फिर भी उस पर 3-4 टुकड़े गायब थे, मिसिंग थे। धड़ वगैरह जो रहता है वो गायब था, बाकी तो मिल गया था। वहाँ पे जो बैग रहता है, बैग की थोड़ी सी पुलिस चेकिंग करती है, तलाशी लेती है बैग की। तो वहाँ पे उस जो मर चुका है व्यक्ति, अब उसका है या किसका है इसकी पहचान पाना तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फर्स्ट में ही उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट मिल जाती है। फ्लाइट भी सऊदी अरब से दिल्ली की फ्लाइट की टिकट थी। पुलिस थोड़ा सा छानबीन करती है, पासपोर्ट में और आधार में जो नंबर रहता है उससे थोड़ी सी बहुत डिटेल निकालने के बाद घर वालों का भी नंबर पता चल जाता है। जब घर वालों को सूचना देती है, वहाँ पे उनके घर वाले भाई आ जाते हैं। ये जो मृतक था ये था वसीम अंसारी, जो कि झारखंड में रांची का रहने वाला था। ये झारखंड रांची निवासी था। सऊदी अरब से दिल्ली की इसकी टिकट मिली थी। तो माजरा क्या रहता है, जब उनके घर वाले आते हैं, जब पूछताछ होती है तो बताया जाता है कि जो वसीम अंसारी था ये पिछले 3 सालों से सऊदी में काम करता था। एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, अच्छी खासी इसकी सैलरी थी। और ये कब इंडिया आया, और इसका गांव जो है झारखंड रांची है, लेकिन छत्तीसगढ़ कोरबा में ये क्या करने आया इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। खैर, यहाँ पे ये घटना होती है। पुलिस मामले की जांच पे जुट जाती है। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग डाटा जो होता है CDR, वो सब चेक किया जाता है। तो ये सऊदी में रहता है, वहाँ के भी कुछ दोस्त रहते हैं, उनका भी नंबर मिलता है, उनसे भी बातचीत होते हैं, गांव में भी बात होती है। तो इनको ये पता चलता है कि ये एक लड़की है जिससे ये इंस्टाग्राम में बात किया करता था। अब ये जो लड़की है जिससे ये बात किया करता था, ये लड़की कोरबा में चेतमा नाम के गांव, जो कि जो डैम था ना गोपालपुर का, उससे 2-3 किलोमीटर के पास का ये गांव था चेतमा, वहाँ की ये लड़की रहती। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो लड़की है उससे नंबर में बहुत ज़्यादा कॉलिंग इनकी होती रही, बात होती रही। उक्त गांव में पुलिस पहुंचती है, जाती है, देखती है, घर वालों से मिलती है तो पता चलता है कि लड़की तो घर में है ही नहीं। और एक मैटर और समझ में आता है कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड है जो कि इसी गांव में है। राजा खान नाम का कोई व्यक्ति है, इसके साथ ये लड़की का अफेयर था। तो राजा खान के यहाँ जाती है बासटाल के पास, तो वहाँ पे भी राजा खान फरार रहता है। पुलिस इनको चप्पे चप्पे पे ढूंढती है लेकिन ये नहीं मिलते। अब सीन ये होता है कि पुलिस इनके भी कॉल टेस्ट में डाल दिया जाता है। और एक चीज़, नई चीज़ ये सामने आती है कि ये जो मृतक व्यक्ति था वसीम अंसारी, जो मर चुका है, लगभग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से ये 1-2 जुलाई के बीच में, 2 जुलाई के आसपास इसका मर्डर किया गया था। 17-18 टुकड़े इसके काटे गए थे। तो जो इसका अकाउंट था,
यूपीआई पेमेंट अभी कुछ दिन पहले इसके मरने के बाद हुई है। 3 तारीख को भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है और 2 तारीख को भी हुआ है। लगभग 1,80,000 का ट्रांजैक्शन इसके खाते से हुआ है। तो जो रिसेंटली इसका ट्रांजैक्शन था वो था उड़ीसा में, और इन जो लड़का लड़की जो भागे थे इनका जो कॉल ट्रेसिंग किया जाता है तो इनकी लोकेशन भी उड़ीसा में मिलती है। पुलिस इनको अपनी गिरफ्त में ले लेती है, पकड़ लेती है बड़ी आसानी से। इन लोगों को ये पता नहीं था कि पुलिस हमारे तक पहुंच जाएगी, लेकिन पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब इस नाबालिग लड़की और इसका जो प्रेमी था राजा, इसको जब गिरफ्तार करते हैं और जब इनकी पूछताछ होती है तो जो मैटर सामने निकल के आता है वो काफ़ी आपको शॉक्ड कर देगा। बात है 2021 की, आज से 3 साल पहले की। ट्रेन में ये जो लड़की थी उस टाइम इसकी उम्र लगभग 14-15 साल की थी और जो मृतक वसीम था उसकी 25-26 रही होगी। ये दोनों ट्रेन में मुलाकात होती है इनकी, ट्रेन के एक सफ़र में। मुलाकात का अंजाम ये होता है कि इन लोगों की दोस्ती हो जाती है और इंस्टाग्राम आईडी एक दूसरे से ये शेयर कर देते हैं और इंस्टाग्राम में लगभग इनकी बात होना चालू हो जाती है। बात होते होते यहाँ तक पहुँच जाती है कि न्यूड कॉल वीडियो, बिना कपड़ों की वीडियो, आप समझ सकते हैं इस टाइप की तक वीडियो कॉलिंग इनकी होने लगती है। यहाँ पर बैक स्टोरी एक और चल रही थी, क्योंकि जो लड़की था उसका बॉयफ्रेंड पहले से था राजा नाम का, और राजा को इस सब बारे में पता था कि ये ऐसा कर रही है। एक प्रकार से ये हनी ट्रैप था कि लड़के को पैसे के जाल में फंसाया जाए और लड़के से पैसे ऐंठा जाए। तो ये आए दिन कभी फ़ोन रिचार्ज, कभी कपड़े शॉपिंग वगैरह के लिए धीरे धीरे डिमांड करते करते अच्छे खासे पैसे उस लड़के से ऐंठ लिया करती थी। लेकिन इनको अब ऐसा था कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, आपने सुना होगा कि हमें अंडा एक साथ मुर्गी काट दें तो बहुत सारे अंडे हम एक साथ निकाल लें। ये सोच के इन्हें प्लान बनाया और लड़के को उकसाया लड़की ने कि कब तक फ़ोन फोटो में ही ये सब देखते रहोगे, सामने आओ सब कुछ मिलेगा। लड़के को रहा नहीं गया, लड़का सऊदी में था। सऊदी से ये आ जाता है दिल्ली और दिल्ली से ट्रेन से बाय ट्रेन ये पहुंच जाता है कोरबा, और कोरबा में बोलेरो एक गाड़ी थी, टैक्सी किया गया था, उसको भी लेके इस लड़के को उठाया जाता है। अच्छा, जो वसीम था और जो राजा था, तो लड़की ने बताया कि राजा मेरा भाई लगता है। तो वसीम को ये क्लियर था कि ये भाई है, मतलब साला है मेरा, सब चीज़ सेट है, क्लियर है, ये इस टाइप से बात थी। चोरी छुपके इसको अपने घर के अंदर एंट्री करा दी जाती है। लड़का बहुत खुश था कि आज मुझे वो सब मिलेगा जो मैं सिर्फ वीडियो कॉल में देखा करता था। लेकिन अंजाम ये होता है, अच्छा सोचने वाली बात है, अब आप और मैं तो वहाँ पे मौके पे थे नहीं, कि एक इंसान इतना अंधा ट्रस्ट कैसे कर सकता है। इसका फ़ोन पे, यूपीआई पासवर्ड, अकाउंट नंबर, सब कुछ लड़की को पता था, सब कुछ। मतलब आप सोच सकते हैं। यहाँ पर जैसे लड़की इसको रूम पे लेके जाती है और जो राजा था, अच्छा जो राजा था इसका बैकग्राउंड ही ऐसा था कि ये डैम वाला एरिया है तो ये मछली वगैरह को काटना इनका ख़ानदानी पेशा था। तो इसके पास वो जो कता रहता है, फरसा जैसा एक हथियार रहता है, बहुत धारदार, ये पहले से था। और अच्छा इनकी फुल प्लानिंग पहले से थी कि इसका मर्डर हमें करना ही है करके। तो जैसे ये जाते ही गले के ऊपर रखाता है और उसको मार देता है रूम पे ही। ये कुछ समझ पाता, मतलब इसको निपटा दिए और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 17-18 टुकड़े। अब जो लड़का साथ में अपना पेट्रोल बैग लाया था उस बैग में इसके टुकड़े डाल दिए, कुछ बोरा में रख लिए। इसके गले में सोने की चेन थी, वो चेन ले लिया गया। लगभग खाते में 3 लाख रुपए थे, वो भी 90-90 हज़ार के 2 ट्रांजेक्शन मान लिए। टैक्सी का पेमेंट भी ये उसी फ़ोनपे से करते हैं। मतलब लड़की को सब कुछ की जानकारी थी, उसका पासवर्ड, यूपीआई पेमेंट का पासवर्ड तक पता था। इसके बाद सीन ये रहता है कि ये को मारे के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में करके बैग वगैरह बोरे में रख लेते हैं और 2-3 किलोमीटर दूर जो उनका गांव था, गोपालपुर, चेतमा से गोपालपुर जो गांव था, वहाँ पे डैम था। ये इतना गहरा डैम था कि जहाँ पर अगर आदमी डूब जाए तो आदमी का पता नहीं चलता था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो टुकड़े रहेंगे इसको वहीं पर डाल देंगे और सेट सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब रात को जब ये दोनों जाते हैं, राजा और ये नाबालिग लड़की, कि इसकी बॉडी के टुकड़े को हम निपटा दें करके, तो पुलिस की गश्ती वाली गाड़ी वहाँ पे घूम रही थी। तो यहाँ पे जैसे ये 2-3 टुकड़े फेंक पाए थे और गश्ती वाली गाड़ी आ गई तो ये वहाँ पे तो वहाँ से निकल लिए, बहाना मार के हम घूम रहे हैं ऐसा वैसा, डांट डपक के पुलिस इनको भगा दी। पुलिस ने ज़्यादा चेकिंग नहीं करी क्योंकि नॉर्मली था, लड़का लड़की थे और दोनों अपनी मर्ज़ी से घूम रहे थे।
इसके बाद ये लोग आते हैं, अपने घर वापस आते हैं और बाकायदा इस बॉडी के टुकड़ों को फ्रिज पे रखते हैं कि अब इसको 2 दिन बाद निपटाएंगे। 1-2 दिन के बाद ये फिर जाते हैं और डैम में फेंकते हैं उस बैग को, बोरे को। लेकिन इत्तेफाक से ये जो जब फेंका गया तो ये पानी में ना गिर के वहाँ पर जो पत्थर थे, पत्थर पे ही ये बैग और बोरा गिर गया, पानी अंदर नहीं गया। और इसके बाद 2-3 दिन के बाद दुर्गंध आई तो इस चीज़ का खुलासा हुआ। हिरासत में है और बहुत जल्द कोर्ट पे चार्जशीट पेश की जाएगी और इन्हें सज़ा मिल जाएगी। अभी बिल्कुल रिसेंटली का मामला है। ये कहानी सुनाने का क्या मतलब था, क्या बेस था, ओपिनियन क्या है मेरा, कि जो एक तो ये तो मिल लिए थे ट्रेन में, उसके बाद सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया का जो प्यार है, जो फ्रेंडशिप आप शेयर कर देते हैं, अपने घर वालों ने डाटा नहीं, मम्मी पापा ने डाटा नहीं, लड़की सोशल मीडिया में अपने फ्रेंडों को बताने लगी। अनजान लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, या आपका पुराना दोस्त, जैसे आपकी 10 साल पुरानी दोस्ती थी, आज वो किन हालातों में है। ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद जब आप उसे मिलने जाएं तो वो अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आप ही को निपटा दे। तो थोड़ा सा आज के टाइम में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसी क्राइम थ्रिलिंग स्टोरी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। लेके आता हूँ मैं एक और शानदार स्टोरी। मिलते हैं हम उस स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, सावधान रहें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।